नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कृपया नर्वस सिस्टम के बारे में जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है उसे अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सा पार्ट होता है, उन सभी पार्ट्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद नोटबुक में निश्चित रूप से इसे लिख कर याद कीजिए, तभी ये याद हो पाएगा। केवल वीडियो देखने से याद नहीं हो पाएगा। वीडियो देखकर नोट भी करें और उसे याद भी करें। तो चलिए आज मैं नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो शरीर में एक ऐसा तंत्र जो बाहरी उद्दीपनों का शरीर पर एहसास करवाता है और उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कभी कभी हमारे पैर में कील चुभ जाता है तो उसको तुरंत ही हम लोग पैर को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये क्या करता है, मैसेज ब्रेन तक नर्व के माध्यम से पहुंचता है और ब्रेन इसे तुरंत ही क्या करता है, मैसेज देता है कि इसे हटा लें। तो ये सब तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। तो जो भी हमारे शरीर पर होगा वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन को पहुंचाया जाता है और ब्रेन उसे क्या करता है, हटाने के लिए मैसेज भेजता है और हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर से यानी कि उस कील पर से पैर को तुरंत हटा लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। अगर ये पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ब्रेन, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, तो ब्रेन क्या है? तो ब्रेन यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एवं कोमल भाग होता है। ब्रेन यानी मस्तिष्क को मानव शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है, तो ब्रेन को कहा जाता है। और मानव शरीर का सबसे कोमल भाग और सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क होता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही शरीर के सभी पार्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का यानी कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, तो 1400 ग्राम होता है। और हाथी का जो मस्तिष्क का जो भार होता है वह लगभग 6 केजी का होता है। और ब्लू व्हेल जो मछली है उसके मस्तिष्क का भाग 8 केजी का होता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग।
तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, सेकेंड है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, थर्ड है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, थर्ड है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, हिंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के भाग। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, सेकेंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है थैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सेरिब्रम और सेकेंड है हाइपोथैलेमस और थर्ड है थैलेमस। तो देखते हैं, नेक्स्ट है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 2/3 भाग बनाता है, यानी कि सेरिब्रम है जो यह ब्रेन का लगभग 2/3 भाग बनाता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है। अगर ये पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो सेरिब्रम होता है यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होता है वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान भी होता है, यानी कि जिस व्यक्ति में सेरिब्रम जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। प्रमस्तिष्क बुद्धि का केंद्र, याददाश्त का केंद्र, चिंतन का केंद्र और वाणी का केंद्र मिलता है, यानी कि प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र मिलता है, याददाश्त का केंद्र मिलता है, चिंतन का केंद्र मिलता है और वाणी का केंद्र मिलता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वाणी का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग में होता है, तो सेरिब्रम में होता है यानी कि प्रमस्तिष्क में होता है। या बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो सेरिब्रम में होता है यानी कि प्रमस्तिष्क में। ठीक उसी प्रकार चिंतन का और याददाश्त का केंद्र भी किस में होता है, तो सेरिब्रम में यानी कि प्रमस्तिष्क में होता है। तो इसे अच्छी तरह से याद करें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या है? यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह कई बार एग्जाम में पूछ दिया भी गया है कि शरीर के तापमान को यानी कि तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो कृपया इसे याद रखें। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस में निद्रा का केंद्र, भूख का केंद्र, पसीने का केंद्र और भावना का केंद्र मिलता है। यानी कि ये पूछा जाए कि निद्रा का केंद्र या भूख का केंद्र या पसीने का केंद्र या भावना का केंद्र किसे मिलता है, तो हाइपोथैलेमस में मिलता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है थैलेमस। तो थैलेमस क्या है? तो थैलेमस में ठंडा, गर्म और दर्द का केंद्र मिलता है। हम लोगों को अगर दर्द होता है या कोई चीज़ गर्म महसूस होता है या ठंडा महसूस होता है, तो यह ब्रेन का कौन से भाग से महसूस होता है, तो थैलेमस से होता है। या तापमान किससे नियंत्रित होता है शरीर का, या तापमान का नियंत्रण किस भाग से होता है, तो हाइपोथैलेमस से होता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसे एक बार वीडियो को देखें और देखकर अच्छी तरह से समझें। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे।
और ये भी बताएंगे आप लोग कि आगे आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ना होगा उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक भी आप लोगों तक पहुँचे। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बच गया है नर्वस सिस्टम से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।